हमारी कुछ आदतें होती हैं जिसकी वजह से किचन में हमें काम करने में ज़्यादा समय लगता है और हमारा सारा समय किचन के काम को कंप्लीट करने में लग जाता है और हमें फ्री टाइम नहीं मिल पाता है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मिस्टेक्स हम सबसे होती हैं जिसकी वजह से किचन का जो काम है वो हमारा लंबा चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाया, सब्जी बनाई, ये बनाते बनाते ज़्यादा थक जाते हैं और फिर हमें लगता है कि पहले थोड़ा बैठ लें फिर ये काम करें। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही रोटी बनाना ख़त्म हो, बस 2 या 3 मिनट लगेगा, आप अपने काउंटर टॉप को पोंछ लें। ये देखिए, मैंने भी सब्ज़ी काटी, पहले बनाया सब्ज़ी, फिर बनाई रोटी और उसके छिलके रखे हुए हैं। तो बिना आलस किए हुए मुझे भी बहुत आलस आता है। लगता है कि चलो थोड़ा टाइम बैठ जाएँ, चाय वगैरह पी लें, फिर किचन का में घुसें और उसको सँभालें। लेकिन नहीं, उसी समय आप अगर 4-5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, आप जो चीज़ें जहाँ की हैं उसको वहीं पे उठाइए। जैसे देखिए, चाय पत्ती मैंने चाय बनाई थी, उसका जो बॉटल है वो भी मेरा काउंटर टॉप पे रखा हुआ था। तो सुबह का टाइम है तो मेरा सारा पूरा किचन फैला हुआ है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूँगी और आराम से बैठ जाऊँगी और थोड़ी देर के बाद फिर से आऊँगी, तो 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा मुझे लग जाएगा। और अगर अभी हाथ के हाथ कर लूँगी तो फटाफट से हो जाएगा, 4-5 मिनट के अंदर बिल्कुल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बर्तन वगैरह भी धोएँ। कम से कम अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लें। और जो बर्तन धोने वाला है उसको आप अपने सिंक में रख दीजिए। आप खुद धोते हैं तो जब मर्ज़ी आप तब धोइए, या फिर आपने मेड वगैरह लगाई हुई है तो फिर उसका जो टाइम है उस टाइम पे आके वो साफ़ करेगी। लेकिन आपका जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, किचन का काम अगर हो जाता है हमारा, तो हमारा आधा काम हो जाता है घर का। तो अब मैंने भी आज बिल्कुल आलस नहीं किया और जो बर्तन निकले उसको मैं हाथ के हाथ साफ़ करके रखती जा रही हूँ। और रोटी वगैरह बनाने के बाद गैस का जो स्टोव है वो बहुत गंदा हो जाता है। अगर आपने 1 या 2 बार छोड़ दिया तो वो बिल्कुल जम जाती है, क्योंकि मान लीजिए रोटी बनाई, उसके बाद आपने सब्ज़ी बना ली तो उसका तेल वगैरह पड़ जाता है, जिससे कि आटा लगा रहता है वो बिल्कुल जम जाता है। तो बिल्कुल आलस मत कीजिए। रोटी बनाने के बाद थोड़ा जैसे गैस ठंडा हो जाए, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। ये देखिए, 2 बार कपड़ा धो के मैंने साफ़ किया, बिल्कुल साफ़ हो गया। और जिस कपड़े से हम साफ़ करते हैं अपने किचन को, अपने काउंटर टॉप को, अपने गैस स्टोव को, उसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किचन के काउंटर टॉप को साफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है जिस कपड़े से हम साफ़ करते हैं उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो सब कुछ पोंछने के बाद, काउंटर टॉप वगैरह सब, गैस वगैरह सबको पोंछने के बाद, अब बारी है उस कपड़े को साफ़ करने की। तो हाथ से, पानी से, साबुन से आप धोएंगे तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा और उतनी साफ़ नहीं हो पाती है। तो बहुत ही आसान मैं आपको एक टिप देती हूँ। पानी इस तरह से देखिए बॉयल कर लिया है, जैसे बॉयल आ जाए अब उसमें डाल देंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट, क्योंकि हम जो काउंटर टॉप साफ़ करते हैं वो 100% कॉटन ही होता है और कॉटन होना भी चाहिए। तो इसको अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा कपड़े का। तो उसमें आप अपने कपड़े को डाल दीजिए। अब रोज़ रोज़ तो हम नए कपड़े नहीं ले सकते। काउंटर टॉप धोते और साफ़ करते हुए वो गंदी हो ही जाती है। 3 से 4 बार तो हम रोज़ अपने काउंटर टॉप वगैरह को साफ़ करते हैं तो ये गंदी हो ही जाती है। तो उसको साफ़ कर दिया मैंने, इस तरह से पानी में डाल दिया गर्म पानी में, और ढक्कन लगा के थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, तब इसको साफ़ करेंगे। तब तक मैं अपना एक और काम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कर ले रही हूँ, जिसमें हम मसाले रखते हैं। बार बार निकालने से और उसमें मसाले रखने से वो थोड़ा बहुत उसके डब्बे में गिर ही जाता है। ये देखिए, ऊपर भी गिर गया है और नीचे भी गिर गया है। अगर आप 15 दिन, महीने में इसको साफ़ करते हैं तो उससे पहले ही ये गंदा हो जाएगा। ये देखिए, मैं भी बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, वेरी फ्रीक्वेंटली मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए, नमक वगैरह, अभी पीछे बारिश हुई थी तो नमक पानी छोड़ देता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो लगी ही रहती है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मसालेदानी में जो भी मसाला ख़त्म हो गया है उसके जो कटोरी है उसको साफ़ कर लूँगी। जो मसाले थोड़े से बचे हुए हैं उसको या तो रख दूँगी या फिर फेंकने वाला है तो फेंक दूँगी। अब पहले इस बर्तन को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो हमारे घर की काया को पलट देती हैं। जैसे देखिए, मसालेदानी को आपने साफ़ कर लिया, अपने गैस स्टोव को चमका दिया, अपने स्लैब को चमका दिया, तो फिर क्या रह गया? बिल्कुल आपका घर चमाचम लगेगा। किचन का काम हो जाने से हमारा घर का काम जो है वो 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मसालेदानी को मैं अच्छी तरह से धो ले रही हूँ। और सुखा, अगर आपके घर में धूप आती है तो थोड़ा टाइम आप इसको धूप में लगा दीजिए।
धो के पानी निचरने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। जब पानी हट जाएगा इसका, उसके बाद मैं इसको एक बार कपड़े से पोंछ लूँगी, फिर इसमें मसाले डालूँगी। ये देखिए मैं पोंछ के ले आई हूँ और अभी मेरा मसाला सब ख़त्म हो गया है। इसमें मैं सब कुछ भरूँगी, सिर्फ नमक हल्दी है इसमें, और इस तरह से बंद करके रखना है। लेकिन इस तरह से अगर मैं बंद करके रखूँगी तो ये फिर 2-4 दिन के बाद फिर ये गंदा हो जाएगा। तो इस बार मैं एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा रही हूँ। क्या करना है मुझे, इसके नीचे में मैं पेपर लगाऊँगी। आप चाहे तो कॉपी वगैरह की जो पेपर होती है वो लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर आपके पास इस तरह का टिश्यू पेपर है, खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तब भी आता है, या फिर इसका आप एक डब्बा ख़रीद लीजिए, बहुत ही यूज़फुल होता है। ये देखिए एक निकाली हूँ मैं टिश्यू, और इसको क्या करूँगी, मसालेदानी का जो साइज़ है उसको रख के इसको नाप लूँगी, और पहले यहाँ पे पोंछ ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी पानी सा मुझे लग रहा है। ये रख लिया और डब्बे को ऐसे पलट के, मार्क करने की पेंसिल से ज़रूरत नहीं है, अंदाजे से ही काट लेते हैं। मैं काट ले रही हूँ। मार्क करके आप करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मैं तो अंदाजे से काट ले रही हूँ। अब देखती हूँ फिट आता है कि नहीं। देखिए काट लिया मैंने। अब इसके अंदर इसको डाल देंगे। क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है तो आराम से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आराम से इसके अंदर समा जाएगा। बिल्कुल साइज़ के लिए करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइड में भी अगर टिश्यू पेपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रख सकते हैं। और आप अगर चाहें तो थोड़ा बिल्कुल साइज़ का काटें। मैं थोड़ा बड़ा ही काट रही हूँ ताकि साइड में भी जो इसका जो वॉल है डब्बे का, वो भी प्रोटेक्ट रहे, वो भी गंदा नहीं हो। इस तरह से मैंने सारे डब्बे को लगा दिया है। अब देखिए अगर नमक हल्दी वगैरह कुछ गिरेगी भी ना तो टिश्यू पेपर पर गिरेगी। मैं टिश्यू पेपर को 10 दिन में निकाल के हटा के चेंज कर दूँगी। और ये है उसका लिड। क्या कर रही हूँ मैं, लिड के ऊपर भी एक टिश्यू पेपर लगाऊंगी, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है, तेल वगैरह का छींटा इसके ऊपर पड़ जाता है। तो इसको भी इसी तरह से मैं पलट के रख ले रही हूँ और कट कर ले रही हूँ। इस तरह से देखिए कट कर लिया। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल साइज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई वॉल नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से रख के, थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, हल्का सा मैं इसको और ट्रिम कर देती हूँ। और इसका बीच में जो पकड़ने वाला नॉब है उसके लिए यहाँ पे सेंटर में छोटा सा एक छेद कर देंगे, कैंची से कट लगा देंगे। ये देखिए छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से लग गई। और बीच में जो पकड़ने के लिए है नॉब, वो देखिए इसे इसके अंदर से आ गई। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और प्रोटेक्शन हो जाएगा, सफाई हमें कम करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, और ये बहुत ही मतलब यूज़फुल है। मैंने इस्तेमाल किया तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बार बार आपको बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसकी थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो मैंने एक थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, और ये देखिए बिल्कुल साइज़ का हो गया। और अब इसको ढक के मसालेदानी के ऊपर ढक दूँगी, और अब ये बिल्कुल ना अंदर से ना बाहर से कहीं से भी गंदा नहीं होगा। तो है ना, जो हमारी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हमें बार बार एक ही काम, मान लीजिए ये अगर इसको मैं नहीं कवर करती तो हर 4-5 दिन के बाद ये गंदी हो जाएगी, फिर से बार बार धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, मसाले निकालने पड़ेंगे, कितनी मेहनत है। अब देखिए इसको इसके अंदर रख दिया, आराम से ये मेरा 15 दिन चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।